Mind always lives in a healthy body. कि एक स्वस्थ मस्तिष्क, एक स्वस्थ विचार, एक स्वस्थ सोच, एक स्वस्थ शरीर में ही रह सकता है। तो हमारी सबसे प्राथमिक जिम्मेवारी है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, तभी हम जीवन में कुछ भी कर पाएंगे। अदरवाइज यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो कितना भी आप प्रयास कर लें, कितनी भी आपके पास सुविधाएं हो, कितनी भी आपके पास संसाधन हो, आपका विकास वहीं रुक जाएगा। चाहे वो आपका आर्थिक विकास हो, चाहे वो आपका मानसिक विकास हो, चाहे वो आपका पारिवारिक विकास हो, हर चीज अस्त व्यस्त हो जाएगा। देखे भी होंगे कि यदि किसी फैमिली के किसी सदस्य को, चाहे वो बच्चे हों, जवान हो, बुजुर्ग हों, यदि कोई गंभीर बीमारी उनको हो जाती है तो बच्चों के पढ़ाई लिखाई से लेकर परिवार का विकास बिल्कुल स्थिर हो जाता है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है। और सारे उसके परिवार के सदस्य लेडीज किसी प्रकार से चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दे करके इनको बचा लें। और इस प्रकार की जो समस्याएं पैदा हो रही है उसके पीछे निश्चित रूप से स्वास्थ्य के प्रति जो हमारे भीतर जागरूकता होनी चाहिए, स्वास्थ्य के प्रति जो हमारी सोच होनी चाहिए, वो हम लोगों में बिल्कुल नहीं है। जब मन हुआ जो खाने का वो खा लिए, जो पीने का वो पी लिए, और जब अस्वस्थ हो गए तो पश्चाताप हो रहा है अब इस चीज को ना खाएं, और ठीक हुए तो फिर उसी को शुरू कर। तो सबसे पहले तो हमको अपने जीवन में इंडिविजुअल डिसिप्लिन, व्यक्तिगत अनुशासन में है समय से जगना, समय से भोजन करना, सही भोजन करना जो हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़े नहीं, हमारे स्वास्थ्य को बनाए, इस प्रकार का भोजन करना। यदि आप यंग हैं तो 20 से 25 मिनट आप प्रतिदिन दौड़िए। यदि आप 40 और 50 एज के हैं तो आप कम से कम 1 घंटा पैदल चलिए। यदि आप 60 प्लस हैं तो आप कम से कम 30 मिनट रोज पैदल जरूर चलिए। और ज्यों-ज्यों आपकी उम्र बढ़ती है त्यों-त्यों आप सुपाच्य भोजन जो इजीली डाइजेस्टेबल हो आपके बॉडी को में, इस प्रकार का भोजन लेना पसंद करें। प्रयास हो कि आफ्टर 50 हम लोग शाकाहारी की ओर मूव करें। 50 तक आप वेज नॉन वेज जो खाने की इच्छा है आप खा सकते हैं, लेकिन 50 के बाद यदि आप नॉन वेज खाते हैं तो कहीं न कहीं वह आपके स्वास्थ्य को, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रभावित करेगा। ये तो हमारा व्यक्तिगत अनुशासन, व्यक्तिगत दिनचर्या की बात हो गई। इसके बाद भी हमारा कुछ सामाजिक दायित्व भी बनता है। अपने स्वास्थ्य को सिर्फ हम अपने आप में परहेज करके, प्रिकॉशन लेकर के ठीक कर लें, लेकिन आपके आसपास का वातावरण यदि गंदा रहेगा तो आप तो बहुत अच्छा भोजन करेंगे, शुद्ध करेंगे, पानी को बॉयल करके पिएंगे, ठंडे पानी को अवॉइड करेंगे, लेकिन यदि आपका आसपास का वातावरण यदि गंदा है तो फिर वो कारगर नहीं हो पाएगा। तो साथ साथ हम अपने आसपास के वातावरण को कैसे शुद्ध रखें, तो माननीय प्रधानमंत्री, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री बहुत अधिक स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं।